दिल्ली में एक अचानक मास्टर अटैक हो जाता है। बहुत बड़ा मार्च प्लानिंग चल रही है। ये इस धमाके में ज्वलनशील केमिकल का इस्तेमाल किया गया। दरअसल 10 नवंबर 2025 में सोमवार की शाम की 7 बजे दिल्ली के लाल किले के पास, जो कि टेररिस्ट के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है, तो लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक सैंडल i20 कार स्लोली मूव करते हुए आगे बढ़ती है और रेड लाइट पर रुक जाती है। और जैसे ये कार रुकती है तो यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है और पता चलता है कि ये कार भी ब्लास्ट हो गया है। ये धमाका इतना ज्यादा तेज था कि आसपास की कई बिंदु ग्लास भी टूट चुका है और आसपास में आग लग गई है। इसका शॉक इतना इंटेंस था कि आसपास की कई ग्लास टूट गई है। एक की विटनेस ने बताया कि इस ब्लास्ट ने एक इंसान की बॉडी को कई टुकड़ों में बांटकर हवा में उछाल दिया। वहाँ पे पूरा अफरा अफरी मच जाता है और ये एक हाई पॉपुलेटेड एरिया भी है। और ये धमाका इस टाइम पे हुआ जब यहाँ पे क्राउड पूरी पीक रहती है, जिसका इंजाम हुआ इस धमाके से इंस्टेंटली 10 लोगों की मौत हो जाती है और 30 से भी ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। शुरू में तो सबको लगा शायद इस कार का इंजन ही ब्लास्ट हुआ है, बट जब इस कार की ओनर को ट्रेस किया गया तो पता चला असल में ये कोऑर्डिनेट टेरर अटैक का एक हिस्सा था, जिसकी प्लानिंग कई महीनों से चल रही है। और ये ब्लास्ट तो कुछ भी नहीं है, असल में इससे रिलेटेड जितने भी लोगों को पकड़ा गया है, पता चला है कि इस लोगों ने एक ऐसा मास किलिंग का प्लानिंग कर रही थी। अगर उनको सही टाइम पे पकड़ा ना होता तो शायद हजारों लाखों लोगों मर चुका होते और किसी को भी पता नहीं चलता। तो आखिर लाल किला ब्लास्ट के पीछे कौन था और आखिर ये कौन है और किस बड़ी टेररिस्ट अटैक की प्लानिंग कर रही थी, इनको पकड़ा कैसे गया, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बता दूं। और उससे भी पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊंगा, ऐसे ही आप लोगों के लिए एक खबर लेके आऊंगा। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। जिस कार पे ये ब्लास्ट हुआ है, जब इनको इन्वेस्टिगेशन किया गया और उनकी नंबर प्लेट से इस कार को ट्रेस किया गया तो पता चला 10 नवंबर सुबह 8 बजे 13 मिनट पर ये कार जब बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में एंटर करती है, फिर 3 बजकर 19 मिनट पर इस कार को रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स के पार्किंग एरिया में पार्क कर दिया जाता है। यहाँ पे ये कार 3 घंटे से यहाँ पे पार्क रहता है और इन 3 घंटे में उस कार की जो ड्राइवर था वो उस कार से बाहर ही नहीं निकलते, ना ही उससे कोई मिलने के लिए आया। हो सकता है वो अंदर बैठे इंस्ट्रक्शन का वेट कर रहा है। और जब ये 6:28 पर ये पार्किंग एरिया को छोड़ता है और 6:52 पर ये कार लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास ब्लास्ट हो जाती है। इस कार की नंबर प्लेट से पता चलता है ये कार हरियाणा की है और उसकी ऑनर मोहम्मद सलमान। जब पुलिस ने मोहम्मद सलमान को डिटेन किया और पूछताछ किया तो उसने बताया कि उसने उस कार को नादिम खान को सेल कर दिया था। उसके बाद ये कार पुलवामा के रहने वाला तारिक ने खरीद लिया और फिर से तारिक से ये कार डॉक्टर उमर मोहम्मद ने खरीद लिया और ब्लास्ट की टाइम पर यही बंदा ड्राइव कर रहा था। और आखिर इससे ब्लास्ट क्यों किया, आगे जो मैं डिटेल बताऊंगा उससे आप खुद डॉट कर पाओगे। बट ये है कि ब्लास्ट अचानक नहीं हुआ है, इसलिए जो कुछ दिनों में जो हुआ है, जैसे जैसे लोग और जैसे जैसे चीजें पकड़ा गई है, उससे देखकर सब कुछ पता चलता है कि इंडिया में एक मास टेररिस्ट अटैक होने वाला था। और ये लाल किला की ब्लास्ट या तो मैसिव टेररिस्ट अटैक का पार्ट था या फिर उन्होंने प्लानिंग में किया। असल में बात यह है कि सबसे पहले 8 नवंबर 2025 को गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने डॉक्टर अहमद मोहिद्दीन सैयद को अरेस्ट किया। जो डॉक्टर है जो हैदराबाद के रहने वाला है, बट उसने चाइना से एमबीबीएस भी किया है। और उसके साथ और भी 2 बंदा है, आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सोहेल को भी अरेस्ट किया। पुलिस को उनके पास 4 फ्रिजन मेड पिस्टल्स, 30 कार्ट्रिजेस और 40 लीटर ऑफ कैस्टर ऑयल मिलता है। असल में उसमें से ये बंदा था अहमद मोहिद्दीन सैयद। ये गैर रेडिकल बंदा था जिसका आईएसआई से भी लिंक था और ये ऐसे पॉइजन को बनाने के लिए काम कर रहा था जिससे ये या तो पूरी गुजरात में या फिर ये पूरी भारत में एक मास्ट किलिंग करता। असल में ये बंदा रिसिन बनाने के लिए काम कर रहा था, जो कि ये खाली टॉक्सिक पॉइजन होता है जिसकी कोई एंटीडोट नहीं है। मतलब अगर किसी ने भी ले लिया तो उसकी बचने का और कोई चांस नहीं है। और ये इतना खतरनाक होता है कि उसका बस 1 या 2 मिलीग्राम ही किसी को मारने के लिए काफी है। मतलब 1 लीटर से भी चुबा दिया जाए ना तो वो मर जाएगा। और ये बंदा कैस्टर बीन सीड से तेल निकालकर उसी रिसिन पॉइजन को बनाने के लिए काम कर रहा था। और ये उस एक मास किलिंग का अटेम्प्ट करता, या तो किसी वाटर टैंक पर डाल देता जिससे लाखों लोग मर जाते हैं, या फिर किसी खाने पीने की चीजों में डाल देता। मतलब कुछ कह नहीं सकती इनका क्या प्लान था। फिर इसके अलावा 10 नवंबर 2025 को ही जम्मू कश्मीर में पुलिस और 7 लोगों को अरेस्ट करता है। इस अरेस्ट की शुरुआत 27 अक्टूबर से होता है, जब श्रीनगर में हिजबुल्लाह मुजाहिदीन जैश-ई-मोहम्मद की पोस्टर कर मिलता है। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि डॉक्टर आदिल अहमद ये एक बंदा था, उसने ये पोस्टर कर दिया था। इसको पुलिस पकड़ती है और इसकी इंटरोगेशन से पता चलता है कि उसके साथ और एक बंदा है, डॉक्टर मुजम्मिल शाकिल, जो फरीदाबाद में एक डॉक्टर है और ये एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहता है। जब पुलिस उसके अपार्टमेंट
रेड मारती है तो उनकी एपाच से 3000 केजी बॉम्ब मेकिंग मटेरियल मिलता है। टाइमर, एक्सरसाइज राइफल, हैंडगन एंड एमुनिशन भी मिलता है और ऐसे बुकलेट भी मिलता है जिससे बताया गया है कि कैसे बम बनाता है। इन दोनों के अलावा 5 और लोगों को अरेस्ट किया जाता है जिसका नाम है आरिफ निसार दौर, यासिर उल अशराफ, मकसूद अहमद दौर, मुलवी इरफान अहमद और आमिर अहमद अहंगार। असल में ये लोग पाकिस्तान और अदर कंट्रीज का टेररिस्ट ग्रुप से कनेक्टेड थे। उनके अलावा अफला हॉस्पिटल के एक और वुमेन डॉक्टर को भी डिटेन किया गया है क्योंकि उनकी कार से भी एक एसॉल्ट राइफल पाया गया था और बताया जा रहा है उमर मोहम्मद ने कार ब्लास्ट किया है। असल में ये बंदा डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल अहमद का एसोसिएटेड था। फिर जब उसको पता चला ये दोनों पकड़ा गया था तो ये बंदा फरीदाबाद से भाग गया और पैनिक में आकर इस ब्लास्ट का अंजाम दिया। और जितने भी लोग पकड़ा गया है और इन सभी लोगों की चीजों में कॉमन थी, ये सभी मेडिकल प्रोफेशनल्स और इन सभी का किसी न किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड थे। जम्मू कश्मीर से फॉर्मर डीजीपी ने बताया इसने पाकिस्तान डीप स्टेट का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो सकता है जो इंडियन किसी टेरर अटैक प्लानिंग कर रही है। तो ये हाई चांस है जो लाल किले पे ब्लास्ट हुआ है वो एक मैसिव टेरर अटैक का जस्ट एक छोटा हिस्सा है। बिकॉज आप टाइटन देखो, कोई रिसिंग पॉइजन बना रहा है, कोई बम बना रहा है और ऐसा भी नहीं है कि ऐसा अटैक कोई पहली बार हो रहा है। और 2000 साल में भी लाल किला में अटैक हुआ है जिसमें 3 लोग मर गए, उसमें भी पाकिस्तान के हाथ था। फिर 2001 में भी पार्लियामेंट अटैक, 2008 में भी मुंबई ट्रेन बॉम्बिंग और 14 फरवरी 2019 पुलवामा में भी अटैक और ना जाने ऐसे कितना अटैक हुआ है। खैर पहले लाल किला को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया। NIA से हमारी सारी इंटेलिजेंस एजेंसी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फिलहाल जितने भी इंसिडेंट सामने आ रही है उन सबको देखकर हमें अलर्ट की बहुत जरूरी है।